मैं सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी के बयान पर जीतू पटवारी का गोलमाल, नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर पलटवार, शहीद दिवस पर शहीदों को किया नमन और एमपी में जारी है चुनावी घमासान। राहुल गांधी ने कमलनाथ के विवादास्पद बयान पर अब अपना बयान जारी किया है, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस दो तरह की होती जा रही है। एक बुजुर्ग लोग हैं जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी है, तो वहीं दूसरे प्रौढ़ लोग हैं जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। कमलनाथ राहुल गांधी को अनदेखा कर रहे हैं और वो वार्न भी कर रहे हैं, लेकिन उम्र अधिक है इसलिए कमलनाथ समझ ही नहीं पा रहे। कमलनाथ ने राहुल गांधी से झूठ बुलवा दिया कर्ज माफी का। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राहुल बाबा ने कहा कमलनाथ नकुलनाथ को जीतने में लगे रहे। चुनावी घोषणा पत्र में राहुल गांधी की अनदेखी की गई। नेतृत्व की बात को भी अब कमलनाथ ठुकरा रहे हैं। दरअसल अब कांग्रेस दो तरह की होती जा रही है। एक बुजुर्ग लोग हैं जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं, दूसरे प्रौढ़ लोग हैं जिनमें राहुल गांधी जी हैं। कमलनाथ जी लंबे समय से अनदेखा कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, और वो लगातार वार्न भी कर रहे हैं, पर शायद उम्र हावी हो रही होगी इसलिए ये समझ नहीं पा रहे। उन्होंने इनसे राहुल गांधी जी से झूठ बुलवा दिया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा किसान का माफ करेंगे, और नहीं किया। फिर मुख्यमंत्री भी नहीं बदल पाए, वो 1 2 ऐसे करके 10 तक गिनती नहीं रहे। उसके बाद लोकसभा चुनाव की जब परिणाम आ गए, उसके बाद राहुल भैया ने कहा, बाबा ने, कि कमलनाथ जी नकुलनाथ को जिताने में ही लगे रहे। आप सबको भी ध्यान होगा। फिर अभी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, उससे राहुल बाबा को आउट कर दिया कमलनाथ जी ने। ये चौथा वाकया है जब राहुल जी ने उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगूं। मैंने मित्रों कहा था, आपको ध्यान नहीं होगा, कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है, देखने वाली है। मैं फिर आपको जैसे 4 तारीख दोहरा रहा हूं, फिर वो दोहराने वाला हूं। सर, बूथ सम्मेलन आज इसी दौरान नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के आज से शुरू हो रहे बूथ सम्मेलन पर कहा, उन्होंने कहा कि हम तो और नीचे तक उतर गए हैं, पेश प्रभारी तक रणनीति बनाई है, हम एक एक झोपड़ी एक एक खोपड़ी तक जाएंगे। इसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह के कमलनाथ को ऋण मुक्तेश्वर बताने वाले ट्वीट पर कहा कि भूतेश्वर, ऋण मुक्तेश्वर ये सब नाम संतों के होते हैं। कमलनाथ 4 तारीख से संन्यास की ओर अग्रसर होंगे। मध्य प्रदेश की महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा पर नेहा बग्गा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बग्गा ने कहा कि शोभा जी 3 दिन से आप चुप थी जब एक दलित और मध्य प्रदेश सरकार की महिला मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया था। आगे नेहा बग्गा ने यह भी कहा कि मेरे दिल में पीड़ा उठ रही है, दिल में दर्द हो रहा है कि जो महिलाएं आपकी ओर इंसाफ की ओर टकटकी लगाकर देखती है कि आप निष्पक्ष तौर पर जांच करेंगी, पर आप ऐसा नहीं करती। आप निष्पक्ष होकर उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ रही। आप तो कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर सामने आकर बोल रही हैं, और यह सब अभी का नहीं है, बल्कि आप तो तब भी चुप थी जब जीतू पटवारी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। महिलाओं पर तो आप तब भी चुप थी जब सुरेश राजे अपनी घिनौनी भाषा में खुल के बोले। आप तब भी चुप रही जब शशांक भार्गव ने निचले स्तर की भाषा केंद्रीय मंत्री के लिए कही। आप तब भी चुप थी जब राहुल सिंह भैया ने इमरती देवी को जलेबी देवी तक कह डाला। आप
अब भी चुप हैं जब कमलनाथ एक दलित महिला को आइटम कह रहे हैं। नेहा बग्गा ने मध्य प्रदेश की महिलाओं का हवाला देते हुए कहा कि कैसे मध्य प्रदेश की महिलाएं आपसे इंसाफ की गुहार लगाएगी, कैसे मध्य प्रदेश की महिलाएं आपसे उम्मीद रख पाएगी जब आपके ही नेता राहुल गांधी जी ने इस बयान को अस्वीकार किया है। उसके बावजूद आप शोभा ओझा आप कमलनाथ जी की तरफदारी कर रही हैं। मुझे तो शर्म आती है। मध्य प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा शोभा ओझा जी 3 दिन से आप चुप थी जब एक दलित महिला के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने किया, जब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने किया, जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया, और आज आप सामने आई हैं तो उनके बचाव में दिल में पीड़ा उठ रही है, दिल में दर्द हो रहा है कि जो महिलाएं आपकी ओर इंसाफ के लिए टकटकी लगाकर देखती हैं, आप निष्पक्ष तौर पर जांच नहीं करवाती, आप निष्पक्ष होकर उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ रही, आप कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर सामने आकर बोल रही हैं। आप तब भी चुप थी जब जीतू पटवारी ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था महिलाओं के लिए, आप तब भी चुप थी जब सुरेश राजे अपनी घिनौनी भाषा सामने लाए थे, आप तब भी चुप थी जब शशांक भार्गव ने इतने गंदे निचले स्तर की भाषा केंद्रीय मंत्री के लिए इस्तेमाल की, आप तब भी चुप रही जब राहुल सिंह भैया ने इमरती देवी को जलेबी देवी कह दिया, और आप अब भी चुप हैं जब कमलनाथ ने एक दलित महिला को आइटम कह दिया है। कैसे मध्य प्रदेश की महिला आपसे इंसाफ की गुहार लगाएंगी, कैसे मध्य प्रदेश की महिला आपके पास आ पाएंगी? आप ही के नेता राहुल गांधी ने जब इस बात को स्वीकार कर लिया है तो आप कमलनाथ जी की तरफदारी कर रही हैं। शर्म आती है मुझे। राहुल गांधी ने कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर अपना बयान दिया, जिस मामले में अब कमलनाथ समर्थक कुछ भी कहने से हिचक रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने उस बयान को अस्वीकार किया। इस मामले में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी से जब बात की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सोच है कि वह समृद्धि बने, मध्य प्रदेश की जनता को सोच है गद्दारों को सबक सिखाने की, मध्य प्रदेश की जनता को गद्दारों ने कलंकित किया है। कमलनाथ की सभा में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, भीड़ संकेत दे रही है आने वाले कल की, और शिवराज जी जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। शिवराज जी 15 साल में क्या कर पाए वो नहीं बताएंगे, क्या करेंगे वो भी नहीं बताएंगे। बीजेपी की बौखलाहट पूरी दुनिया में घूम रही है, इसलिए मुद्दे पर नहीं आ रहे। तो ये सब बातें कहकर जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के बयान को साइड कर दिया और उस मामले में बचते नजर आए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने बोला उस तरह की भाषा आइटम को लेकर राहुल गांधी को पसंद नहीं है, उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश का मोटिव है 2, एक है समृद्धि का और एक है गद्दारी का। कांग्रेस पार्टी का मोटिव है मध्य प्रदेश समृद्ध बने, और मध्य प्रदेश के जनता का मोटिव है कि इन गद्दारों को सबक सिखाना। गद्दारी लोकतंत्र की हत्या की मध्य प्रदेश में जो की, ये कलंक सिर्फ कांग्रेस या मध्य प्रदेश के नाम पे नहीं, एक जन पर जो जनता है उसको भी ये कलंकित इस भाव से इन लोगों ने किया है। मैं मानता हूं कमलनाथ जी जो जा रहे हैं जगह जगह, इतनी भयंकर, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी भीड़ संकेत देती है कि शिवराज जी जा रहे हैं और कमलनाथ आ रहे हैं। आप देखो, यही कारण है कि शिवराज सिंह जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। वो मुद्दों पे नहीं रहना चाहते। वो क्या मध्य प्रदेश में हमने 15 साल में किया, नहीं बताएंगे। क्या करेंगे, नहीं बताएंगे। कोई प्रोग्राम नहीं है, बताएंगे क्या? जो जीवन स्तर का किसी का कोई फर्क नहीं पड़े, उन बातों को बताएंगे। कमलनाथ जी का मोटिव क्लियर है, समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है, मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार दिलाना है, किसानों को समृद्ध करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट पूरी दुनिया में घूम रही है, पर मुद्दों पे नहीं आ रही है। हम मुद्दों पे रहेंगे और मुद्दों पर जनता जो जन समर्थन दे रही है उसी से शिवराज सिंह जी को हटा के मध्य प्रदेश का लोकतंत्र का हत्या का कलंक मिटाएंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि आज ही 6 माह का उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ है। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा सदस्य रहे बगैर कोई भी व्यक्ति 6 माह तक ही मंत्री पद पर बना रह सकता है। इस्तीफा नहीं देने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और राज्यपाल से कैबिनेट भंग करने की मांग की थी।
देवास में आज पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। इसके साथ ही शहीद पुलिसकर्मियों को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के परिवारों का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को पुलिस बैंड पर सलामी दी गई। इस अवसर पर एसपी शिवदयाल सिंह ने बताया कि हमने हर वर्ष की तरह शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और संकल्प लिया है इसी तरह से अपनी ड्यूटी और कर्तव्य को निभाते रहेंगे। कार्यक्रम में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला उपस्थित रहे। पुलिस शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे सभी लोगों ने और ये संकल्प भी लिया उन 10 सीआरपीएफ के जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों को अपनी ड्यूटी को करते सन 1959 में बलिदान दिया। उज्जैन पुलिस लाइन में अमर पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आईजी राकेश कुमार गुप्ता, मनीष कपूरिया, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार, कमांडेंट सुश्री सविता सोहाने, एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी, अमरेंद्र सिंह, आकाश भूरिया सहित कई पुलिसकर्मी और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह राठौर ने किया। आईजी राकेश कुमार गुप्ता, डीआईजी मनीष कपूरिया, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने सभी शहीद जवानों के नामों का वाचन किया और उन्हें सलामी दी। मध्य प्रदेश सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आईजी राकेश कुमार गुप्ता, डीआईजी मनीष कपूरिया, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला, सविता सुहाने, एडिशनल रूपेश द्विवेदी, अमरेंद्र सिंह, आकाश भूरिया सहित सभी को स्मृति दिवस पर शहीद हुए जवानों को सभी ने पुष्पमाला चढ़ाकर सलामी दी। आज 21 अक्टूबर के दिन हम लोग पुलिस स्मृति शहीद स्मृति दिवस मनाते हैं और इसमें मुख्य रूप से जो वर्ष भर में जितने भी पुलिसकर्मी पूरे देश भर में शहीद होते हैं, चाहे वो पुलिस बल हो या हमारा पैरामिलिट्री फोर्स हो, उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है और आज उसी स्मृति में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में आज हमने 264 हमारे शहीद हुए पुलिस कर्मचारी जो इस वर्ष शहीद हुए हैं उनको सम्मान दिया है। आज इस तरह से पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं आज अमर जवान ज्योति के समान या पुलिस जवान ज्योति का एक कार्यक्रम हुआ, मैं इसमें सम्मिलित हुआ। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। देश के अंदर जिस प्रकार से शहीदों का हम स्मरण रखते हैं वही हमारे समाज के लिए प्रेरणा बनती है। सरकार के अंग होने के नाते से मैं भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आज 21 अक्टूबर हमारे यहाँ पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पिछले बीते एक वर्ष में जो हमारे साथी अपनी प्राणों की आहुति जिन्होंने कर्तव्य के दौरान दी है उनको याद करने का समय होता है, उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम आयोजित था। कुल 264 हमारे पुलिस के साथी पिछले साल हमसे बिछड़े हैं और हमने उनको आज याद करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित। आगामी समय में सुवासरा में चुनाव है, ऐसे में सुवासरा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही है। इसी के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान बुजुर्ग मतदाताओं का घर घर जाकर सम्मान किया जा रहा है, उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। देवास कृषि मंडी क्षेत्र में शासकीय खाद गोदाम पर हम्मालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। खाद गोदाम में आए दिन इस तरह के नज़ारे देखे जा सकते हैं। पूर्व पार्षद दीपक चौधरी ने बताया कि ठेकेदार ने कहा था कि खाद से भरे हुए लगभग 50 ट्रक गोदाम में लगने वाले हैं, जिसको देखते हुए हम्मालों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन गोडाउन पर देखने पर पता चला कि वहां पर 50 ट्रक के बदले मात्र 4 ही ट्रक भरे हुए थे, जिसको देखकर वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कमाल ने बताया कि यहां पर आए दिन ऐसा होता रहता है। खाद के भरे हुए ट्रक सीधे व्यापारियों के गोदाम पर रवाना कर दिए जाते हैं। गोडाउन पर केवल कागजी खानापूर्ति बताने के लिए गिने चुने ट्रक खाली किए जाते हैं। गोदाम सहायक ठाकुर से जब इस मामले में चर्चा की गई तो उसने बताया कि यह आरोप निराधार है। यहां से किसी भी प्रकार के खाद की कालाबाजारी नहीं की जा रही। शासन द्वारा समितियों को सीधे हाथ भेज दिया जाता है, जिससे कि समय की बचत हो जाए। हम किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता करा देते हैं। खाद गोदाम पर काफ़ी देर तक हम्मालों द्वारा हंगामा जारी रहा। काफ़ी समझाइश के बाद यह मामला शांत हुआ। जिले में अभी आज 1500 मीट्रिक टन की रेट देवास स्टेशन को मिली है। शासन के निर्देशानुसार सीधा प्रदाय का कार्य किया जा रहा है। समितियों को माल लगातार सप्लाई हुआ जा रहा है। मजदूरों का यहाँ पे यह विवाद है, इनको ठेकेदार द्वारा बताया गया कि 50 गाड़ी माल आज भेजेंगे,
उसकी अग्रिम रेक कल सुबह लगने वाली है। कल सुबह 50 गाड़ी माल यहाँ उपलब्ध हो। वर्तमान में सारी मॉनिटरिंग जिले के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। पूरा माल शासन के निर्देशानुसार प्रदाय किया जा रहा है। ये आरोप सदासत गलत है और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदय द्वारा की जा रही है। इसमें यहाँ पे किसी प्रकार की अन्यथा व्यवस्था नहीं है। यहाँ से समिति को ही माल प्रदाय किया जाता है। कल हमारा प्रतिनिधि को फ़ोन आया था कि कल रेक आएगा, मतलब आज 50 गाड़ियाँ, तो आप हम्मालों की व्यवस्था कर लेना। तो हमने 50 हम्माल की व्यवस्था करी, जो आप देख ही रहे हो। और आज जब हम्माल यहाँ पे उपस्थित है तो ठेकेदार ने परवारे रेक पॉइंट से ही 46 गाड़ी ब्लैक में कहीं और पहुँचा दी और यहाँ मात्र 4 गाड़ी खड़ी, देख लो आप। मतलब आपका कहने का मतलब यहाँ पर जो शासकीय खाता है उसके 50 गाड़ी यहाँ पर वो टोटल ब्लैक हो गया, रेक पॉइंट से ब्लैक हो गया वो। आपके कहने तरह केवल 4 ही गाड़ियाँ यहाँ 4 ही गाड़ी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस बारे में यहाँ पे अपने अधिकारी से बात करके क्या कहना पड़ रहा है उनका? अधिकारी का कहना है कि हमने कल का बोला है। क्या नाम तो है? दीपक चौधरी, पूर्व पार्षद। क्या मामला है आप लोग? कल उनने रेक का बोला, उन्होंने कल हमारे को कि रात में रेक लग रहा है, कल 50 गाड़ी यहाँ उतरेगी। तो हमने 60-70 आदमी बुला लिए 50 गाड़ी के हिसाब से। अब यहाँ देखो तो 4 गाड़ी आके खड़ी है, तो हमने अभी गाड़ी रोक दी। फिर क्या क्या खाएंगे? आपने यहाँ पे पूछा कि भाई 50 गाड़ी आने की, तो 4 ही गाड़ी है, बाकी की 46 गाड़ी कहाँ गई, क्या बताया नहीं? अभी आया नहीं हमारे पास कोई पूछने का। तभी सही है, आया अभी दीपक भी आने, फिर इनको बताया हमने गाड़ी लो आए। तो स्टेशन पर बात करी हमने, फ़ोन लगा कि उनके यहाँ तो खाली 5-6 गाड़ी आ रही है। बताइए हमारे को 50 गाड़ी। मतलब कहने का मतलब बाकी गाड़ी यहाँ से ब्लैक हो गई डायरेक्ट गई ब्लैक से उसके दुकान पर उतार लगा अंदर। रात में भी से ऐसे ही होता है हमारे साथ में। 2-3 रैक में ऐसा ही करा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे एक काला बाजारी हो रही है। काला बाजारी हो रही है। माल यहाँ के नाम से माल आएगा और जाएगा दूसरी जगह। आपका नाम? मेरे को उदय नारायण काका। बोलो। मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी चुनावी क्षेत्रों में दोनों पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा के उपचुनावों को लेकर भी भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों को जिताने के लिए जंग छिड़ी हुई है। क्षेत्र में प्रचार के लिए कई बड़े नेताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आ चुके हैं और फिर से एक बार 23 को कमलनाथ जी के आने की तैयारियां जारी है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अब तक 2 बार यहां आ चुके हैं, यहां भाषण दे चुके हैं। भाजपा के मजबूत नेता कहे जाने वाले, क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ रखने वाले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी भाजपा के प्रत्याशी सुवासरा के हरदीप सिंह डंग को जिताने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। गांव-गांव में प्रत्याशी के लिए चौपाल लगाकर भाजपा के प्रत्याशी डंग को जिताने के लिए देवड़ा द्वारा दौरा किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता साथ में नजर आ रहे हैं। पूरे देश में नवरात्रि का आगाज हो चुका है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस साल देश में पंडालों में गरबे शासन की गाइडलाइन के अनुसार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन जिले के महिदपुर सिटी में स्थित बिजासन माता टेकरी पर भी मां का दरबार सज गया है, जहां पर मां के दरबार में हजारों भक्तों की भीड़ प्रतिदिन मां के दर्शन के लिए आ रही है। इसी कड़ी में नवरात्रि के दूसरे दिन बिजासन टेकरी पर उर्वशी मां ने श्रद्धालुओं को बिजासन के रूप में दर्शन दिए, साथ ही भक्तों को बैठक में मार्गदर्शन भी प्रदान किया। उज्जैन जिले के महिदपुर टेकरी पूरे देश में मशहूर है, जहां नशा मुक्ति के लिए संकल्प दिलाया जाता है। साथ ही जिन महिलाओं को संतान नहीं हो पाती है, उनके लिए भी मां के द्वारा गोद भरी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महिदपुर बिजासन टेकरी से संकल्प लेने के बाद हजारों लोगों ने नशे को छोड़ा है और हजारों महिलाओं ने संतान की प्राप्ति की है। मंदसौर जिले के शामगढ़ में वेस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन ने 20 अक्टूबर को बोनस डे के रूप में मनाया। उनका कहना था कि अगर 22 अक्टूबर तक बोनस देने की घोषणा नहीं की गई तो ट्रेन नहीं चलने दी जाएगी। वेस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि बोनस दिया जाए, वरना रेल को नहीं चलने दिया जाएगा। उज्जैन के मत्सी रोड पर सुबह एक हादसा हुआ, जिसमें टैंकर पलट गया। सांची के दूध से भरा टैंकर पलटने से लूट मच गई। बता दें कि हादसे में हजारों लीटर दूध बह गया। इस दौरान लोगों ने लूटपाट मचा दी। यह घटना मक्सी रोड स्थित पवासा के समीप घटी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।